अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम दरख्त की गवाही। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पुराने ज़माने की बात है। एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? आदमी ने कहा, नहीं। काजी ने कहा, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत यह हो सकती है कि मैं इस शख्स से कसम लेके पूछूं। दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला, हुजूर, ये शख्स बहुत कसम खाता है। इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काजी ने जब इस आदमी को बुरी तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि इसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वह बगैर किसी गवाही के फैसला नहीं दे सकता था। इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया, हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है। इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपए की अशद जरूरत थी। ये बहुत परेशान था। इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया। मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने इसे अपनी जिंदगी भर की कमाई जो 100 रुपए थी अपनी कमर से खोल कर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए। काजी ने पूछा, तुमने इसको किस जगह रुपए दिए थे? उसने जवाब दिया, एक दरख्त के नीचे। काजी ने फौरन कहा, जब तुम्हारा कहना यह है कि तुमने एक दरख्त के नीचे इसको रुपए दिए थे, तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं? काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या यह दरख्त और जगह की बात सही है? दूसरे शख्स ने कहा, ये झूठ बोलता है। मैंने ना उस दरख्त को देखा है और ना ही उस जगह को जानता हूँ, बल्कि मैंने तो उससे कर्ज लिया ही नहीं। काजी ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो। फिर दावा करने वाले शख्स से कहा, तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो। काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा, काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा, ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि यह काजी की निशानी है। तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो। मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसला करने में मसरूफ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाह हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया, क्या वह शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं? उसने जवाब दिया, अभी नहीं। काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहां उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई। उससे कहा, काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है। वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है। काजी ने कहा, तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया। काजी ने फिर यह फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं। दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला, काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने तो कोई दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया? काजी ने जवाब दिया, बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा, तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच न होती तो तुम ये जवाब हरगिज न देते कि वो अभी वहां नहीं पहुंचा होगा। मैंने ये कहानी नई किरण 5वीं से ली है।